यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आप सभी का नॉलेज बुक्स में तहे दिल से स्वागत है। डियर फ्रेंड, हम पढ़ रहे हैं फिगर काउंटिंग और फिगर काउंटिंग की हमारी चौथी क्लास है। हमने लास्ट 3 क्लासेस में डिस्कस किया था आपसे ट्राइंगल क्लासेस। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फिगर ट्राइंगल फर्स्ट, फिगर क्लास ट्राइंगल सेकेंड एंड फिगर क्लास ट्राइंगल थर्ड। तो क्लास के बाद विजिट कर लेना। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर, ठीक है। और इस स्क्वायर को बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल आपको एडवांस लेवल का हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से चीज़ों को नोट करते हुए चले और नोट्स बना लो कि इस लॉकडाउन में हम कुछ ना कुछ तो सीखें। जैसा ना, अगर मान लो रीजनिंग के 10 टॉपिक, 8 टॉपिक, 12 टॉपिक, जितने भी टॉपिक इस लॉकडाउन में हो जाएं, तो वो हमने चीज़ें सीखी हैं डेयर फ्रेंड्स, तो आप उनको नोट कर लें, ठीक है। जिससे कि अब रिविजन करेंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो डियर फ्रेंड, ये जो कोर्स है जो हम करा रहे हैं आपको क्वेश्चंस, ये आपको आरएएस एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, बैंक एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए और डिफेंस एग्जाम के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज जो कंटेंट है बिल्कुल हम अच्छा वाला कंटेंट यूज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और जो बेस्ट ट्रिक है, जो बेस्ट मेथड होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखो, यहाँ पे टारगेट क्वेश्चन सोल्व करना नहीं होता। कॉम्पिटिशन में टारगेट होता है कि मिनिमम टाइम में हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है 100% एक्यूरेसी के साथ। जैसे नो, तो जो स्टूडेंट मिनिमम टाइम में करेगा वो ही इस दौड़ में आगे रहेगा, और जो मैक्सिमम टाइम लगाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जो सारी स्ट्रेटेजी, जो सारे शॉर्टकट हम शेयर कर रहे हैं आपसे, वो ऐसे ही शॉर्टकट है स्टूडेंट जो आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस सोल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आकृतियां गिनना, फिगर काउंटिंग। आज क्लास है हमारी 4। ट्राइंगल हमने डिस्कस कर लिया डेट फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर, है ना। स्क्वायर को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और फिर कल की क्लास में हम रेक्टेंगल, सर्कल एंड लाइंस पढ़ेंगे डेट फ्रेंड। वैसे देखो, सर्कल से कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि जैसे कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कोर्स है डेट फ्रेंड बिल्कुल फ्री है, ये पेड नहीं है, ठीक है। ये जो भी क्लासेस चल रही हैं ये यूट्यूब पे आपकी फ्री चलेंगी, कोई भी आपका इसको फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है डेयर फ्रेंड, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं अब स्क्वायर पे। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर? भाई वर्ग की परिभाषा क्या होती है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे नो, एक ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। जैसे नो, चारों साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ये साइड इसके इक्वल हो और ये भी साइड सब इक्वल हो। जैसे नो, तो क्या होता है? स्क्वायर होता है, मतलब वर्ग होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर। और यहाँ पे जो एंगल्स क्रिएट होते हैं स्टूडेंट, ये हमारा θ1 है, दिस इज θ1, यस। और ये हमारा स्टूडेंट θ2 है, दिस इज θ2, एंड ये हमारा θ3 है, एंड ये हमारा θ4 है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू θ3 इक्वल्स टू θ4। मतलब ये जो सारे जो एंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट, इन सभी का जो मान है वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो एक हल्का सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि स्क्वायर होता क्या है। चलिए, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, या फिर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दें मिनिमम टाइम में? इस क्वेश्चन को मैंने देखा और देखते ही 5 से 10 सेकेंड में कैसे उड़ा दें, आज हम वही ट्रिक की बात करने वाले हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो एक फिगर आपके सामने आ गया, तो बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो साफ साफ दिख रहा है भाई, इस आकृति में तो एक ही है। ऐसा वो कितने? एक ही है। क्लियर? चलिए, अच्छा ये वाली फिगर आ गई हमारे पास में, पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इसमें कितने हैं? तो भाई इसको ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, ठीक है भाई, इसमें भी 5 है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम पहली क्लास में आए थे तो हमें ABCD पढ़ना सिखाया था, हमें ऐसे अनार बोलना सिखाया था, सीधा पैराग्राफ नहीं सिखाया था। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है तो बिल्कुल एकदम बेसिक से होती है ना, तभी चीज़ों को आप अच्छे से जज कर पाते हैं, अच्छे से सोल्व कर पाते हैं। तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैंने लेवल इंक्रीज कर दिया और आप सीख भी गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर हमारे सामने आया, पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो आइए इसमें हम काउंट करते हैं भाई, 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, एक सबसे बड़ा वाला 10, क्या इसका आंसर 10 होगा डेयर स्टूडेंट्स? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 10 होगा? नहीं, 10 के अलावा भी स्क्वायर हैं। देखो ए के बन रहा है 11, यस, उसके बाद ए के बन रहा है 12, उसके बाद नीचे आइए, ए के बन रहा है 13 और एक ये बन रहा है 14। तो कितने ट्राइंगल, कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे? 14 है, मतलब 14 हैं। तो क्या ऐसे ही करेंगे हम हर क्वेश्चन को? नहीं डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि ये फिगर आ गया आपके सामने, पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे करोगे? नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है डियर फ्रेंड। मैं आपसे एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक शेयर कर रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको रो एंड कॉलम्स देखने हैं कि रो एंड कॉलम कितने हैं, मतलब कितने बाई कितने की आकृति आपके सामने है। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4, नीचे आइए 1 2 3 4। तो ये जो फिगर है डियर फ्रेंड ये 4 बाई 4 का है। कितने बाई कितने का है भाई? 4 बाई 4 का है। तो क्या लिखेंगे? 4 बाई 4। अब जैसे जैसे नीचे आएंगे हम वैसे वैसे दोनों नंबर में से एक एक नंबर कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 बाई 3। तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 बाई 3, यस। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो क्या कर देंगे? 2 बाई 2। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 बाई 2। देन अगेन हम नीचे आएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? 1 बाई 1। तो क्या लिखेंगे? 1 बाय 1। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1। तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 30। तो कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे? 30 वर्ग हैं। क्लियर? चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ऊपर लगाते हैं। देखो ये कितने बाय कितने का है? 3 बाई 3 का, यस है नो? तो क्या लिखेंगे? 3 बाई 3। देन नीचे आएंगे तो एक एक कम करेंगे, 2 बाई 2, फिर 1 बाई 1 गुणा करेंगे, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 कम 1, 9 + 4 13 + 1 14। आंसर क्या आएगा? 14। पहले भी क्या था? 14 था। ऊपर आइए वापस, 1 2 1 2, 2 बाई 2 का है तो क्या लिखेंगे? 2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 4, 1 1 कम 1, 4 + 1 5। क्लियर? तो इस तरीके से अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट तो क्या करना है? रो एंड कॉलम्स लिखने हैं, मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि भाई रो एंड कॉलम समान होंगे तभी, नहीं, रो एंड कॉलम समान नहीं होंगे तो भी ये मेथड आपका फॉलो करेगा स्टूडेंट। 4 बाई 5 का हो या फिर 5 बाई 6 का हो, ऐसा हो, या 6 बाई 7 का फिगर हो, तो ऐसे फिगर भी होंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लाइव चैट में दें। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे लाइव चैट में देना है फ्रेंड्स। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, बस हमें आंसर करना है। देखना है कि जो फिगर हमारे सामने है कितने बाई कितने का है। और जैसे ही ये ट्राइंगल वाला, स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिगर काउंटिंग की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, अप्रोक्सीमेट हमने 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं, और जब तक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम 100 टच कर जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप एक साथ पूरे टॉपिक की टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कर लेना क्लास के बाद, ठीक है? चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिया है। गुड। आइए, कितने बाई कितने का है भाई? ये 5 बाई 5 का है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे? 5 बाई 5। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। यस या नो? इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 25 16 9 4 1 इनको ऐड कीजिए तो ऐड करने पे आएगा हमारा 55 इज राइट आंसर। तो जिनका भी 55 है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर परफेक्टली राइट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस या नो? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, पूछा गया भाई हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर? इस आकृति में कितने वर्ग होंगे? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है स्टूडेंट।
और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन हम कराएंगे आपको, काफी लोगों ने उसका आंसर भी दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, पहले देखिए कि कितने बाय कितने का है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें, फिर ऐड करना है। क्या बोलने वाले हैं? चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, यहां पे रो एंड कॉलम कितने बाय कितने का है, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4, 5 बाई 4 का है तो क्या लिखेंगे भाई 5 बाई 4, देन 4 बाई 3, देन 3 बाई 2 एंड देन 2 बाई 1। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20, देन 12, देन 5, देन 2। क्लियर? और इन सबको ऐड कर देंगे तो देखो 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 2 39, तो 39 परफेक्टली राइट आंसर होगा, जिसका भी 39 है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर 39 है, ध्यान रखना 39 है। ये फिगर हमारे सामने है स्टूडेंट, और पूछा गया भाई हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग होंगे। तो अभी मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया था कि अगर मान लीजिए ऐसा फिगर हो तो उसमें 5 होते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन होते कि नहीं होते, इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 5। तो जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं ना। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। जो फिगर्स आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, कि फिगर और कोई नहीं, मैं ही क्रिएट करता हूँ। ये जो सारी पीपीटीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपके सामने आ रही है, ये सारी पीपीटीज मैं ही क्रिएट करता हूँ आपके लिए। तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर किया करें, है ना। हाँ आइए, तो हम इस वाले बड़े वाले फिगर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी 5 होंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 एंड 4 कैपिटल वाला 5। ओके, तो क्या इसका आंसर 5 होगा? नहीं डेट स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऐसा तिरछा मुंह करके, ऐसे तिरछी नजरों से देखिए इसको एक बार आप, ये वाले ट्राइंगल को, सॉरी ये वाले स्क्वायर को। यस या नो? ये वाला एक स्क्वायर अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। और अंदर इसके कितने बन रहे हैं? यहाँ पे 5 बन रहे हैं, 4 छोटे, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो 5 और मिल गए, तो इसका आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? 10 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 होगा इसका राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले क्या देखना है भाई, जो बड़ा वाला फिगर है उसको काउंट करना है। ध्यान से देखना, इस बड़े वाले फिगर को काउंट करना है। तो इसके रो एंड कॉलम देखेंगे, यस या नो? तो रो एंड कॉलम क्या है? देखो 1 2 3 4 1 2, 4 बाई 2। नीचे आएंगे तो एक एक कम करेंगे, क्या लिखेंगे? 3 बाई 1। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 प्लस 3 कितने हो गए भाई? 11 हो गए, 11। यस या नो? अब इस वाले फिगर को जरा ध्यान से देखिए, जो अभी मैंने आपको पहले वाले डायग्राम बताया था। तो ये फिगर कितना देगा आपको? 5 देगा। अभी देखा था ना भाई, कितना मिला था हमें? 5। कौन से 5? 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं यहां से, जिससे कि आपको और से समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ब्लैक कलर लेते हैं। यस, अब हम इस वाले फिगर की बात करते हैं, ध्यान से देखना, इस वाले फिगर की। यस, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। तो इस वाले फिगर का ये वाला जो स्क्वायर है, ये इस 5 में आ चुका है। यस या नो? तो इसको दोबारा काउंट नहीं करोगे, तो क्या काउंट करेंगे? 1 2 3 और ये बड़ा वाला 4। आई होप आपको अच्छे से दिख गया होगा। यस या नो? अब जब आगे हम काउंट करेंगे इस वाले फिगर को, तो डियर स्टूडेंट्स इस वाले फिगर का ये वाला स्क्वायर इस 5 में आ चुका है। सॉरी, ये 4 क्या था? ये 4 था, क्योंकि देखो 1 2 3 और कैपिटल आर 4, ये इस 4 में आ चुका है। यस या नो? तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 और कैपिटल वाला 4। तो आंसर क्या आएगा? देखो 11 यहां से आ गया, 4 प्लस 4 8 प्लस 5 13, 13 यहां से आ गया। तो 11 प्लस 13, इसका सही उत्तर होगा 24।
तो एक बात यहाँ पे देखने को मिली छोटी सी, जब हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा, बाकी क्या मिलेंगे 4 4, और आगे भी जाते तो क्या मिलते हैं हमें, आगे भी 4 ही मिलते, जो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम ओनली 10 से 20 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। हमारी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। बस एक बार मैं चाहूंगा कि मैं आपको 20 सेकंड दूं और आप एक बार इसको ट्राई करें। आप इसका आंसर लाइव चैट में दें एक बार कि हाउ मैनी ट्राइंगल इन दिस, सॉरी हाउ मैनी स्क्वायर इन दिस फिगर। लाइव चैट में आप लोग इसका आंसर करें कि इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे। फटाफट से कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक कर दी तो समझो गए काम से, जो सब कुछ सीखा था उस पर पानी फेर दिया। तो ध्यान से करना है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कल कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करूंगा आपके लिए मैं, तो कल की क्लास बिल्कुल देखें। कुछ टाइमिंग को लेके कुछ 2-4 बातें करेंगे हम कल। चलिए समय समाप्त। सबसे पहले क्या करेंगे, रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 2, तो 8/2 का है। और नीचे आएंगे तो एक एक कम करेंगे तो क्या लिखेंगे 7/1। या यानो मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 7 एकम 7, 16 प्लस 7 कितने होते हैं भाई 23। या यानो 8 दूनी 16 प्लस 7 कितने हो गए 23। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, ये कितना देगा आपको स्टार्टिंग वाला 5, कितना देगा 5। उसके बाद सारे क्या देंगे, ये भी 4 देगा, ये भी 4 देगा, आगे कंटिन्यू सारे क्या आएंगे 4, आगे क्या आएंगे 4, ये क्या आएगा 4, ये भी क्या आएगा 4। इधर मत चले जाना, ये कोना है, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट से नहीं बनेगा, ज्वाइंट पे इधर बनेगा बस। तो 4 कितने हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 6 चौका 24 प्लस 5 29, तो 23 प्लस 29, 23 इधर है 29 इधर है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पे 52, 52 बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। तो जिसका भी 52 है परफेक्टली राइट है। तो ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से फिगर आपके सामने आ रहे हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 होता है, बाकी सब क्या होते हैं 4 होते हैं, आपने देख लिया होगा। क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए और लाइव चैट में आंसर कीजिए। 20 सेकंड का आपके पास में टाइम है फ्रेंड्स, 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 20 सेकंड में बताइए हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। इस आकृति में कितने आपको स्क्वायर्स दिखने हैं फ्रेंड्स, क्या बोलने वाले हैं। यस 25 होगा, 28 होगा, 30 होगा, या फिर 31 होगा, या 35, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, जो भी आंसर आ रहे हैं लाइव चैट में कीजिए ना। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ कि कमेंट करते हैं फिर आंसर गलत आ जाता है हाँ, और फिर उसको रिमूव करते हैं। अरे कोई यहाँ पे शर्माने वाली बात थोड़ी है। अगर मान लीजिए आपको आता तो आप क्लास थोड़ी लेने आते। कोई चीज़ अगर हमें आती तो सीखते थोड़ी। तो जब चीज़ सीखते हैं तो ऐसे डरते नहीं है, शर्माते नहीं है। होगी गलती कोई बात नहीं, अब सुधार करेंगे। ऐसे आनो कि एक अमिताभ बच्चन की आपने सुनी होगी लाइंस कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें और क्या गलती रह गई देखें और सुधार करें। ऐसा नो, तो बस उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है कि भाई क्या मिस्टेक रह गई हैं, यस उन पे काम करना है। 100% चीज़ें सही हो जाएंगी आपकी। बस काम करिए अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं, क्या क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है, मेरे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, सारी चीज़ निकालिए। क्योंकि कोई समस्या है तो उसका सॉल्यूशन 100% है। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समय समाप्त हो गया स्टूडेंट। देखो सबसे पहले हम बाहर वाले की बात करेंगे, इस वाले फिगर की बात करेंगे। ध्यान से देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं रो एंड कॉलम देखूंगा 1 2 3 एंड 1 2 3, कितने बाय कितने का है भाई 3/3 का। ऐसे आनो 3/3। नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे भाई 2/2, 2/2।
देन 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1 ऐड करेंगे तो आएगा 14। कितना आएगा? 14। अब अंदर भी कुछ छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखो ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनको कैसे काउंट करें? इनको काउंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अंदर एक ऐसा डायग्राम लिया जाए जिसमें मैक्सिमम स्क्वायर आ जाए, जिसमें अधिक से अधिक स्क्वायर आ जाएं। तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, हमने यहां से ये वाला फिगर चूज कर लिया, और चूज करने का तरीका यही है कि यहां से स्टार्ट कीजिए नीचे वाले से, और आप जहां तक मैक्सिमम जा सकते हैं वहां तक जाइए। ठीक है, तो मैं यहां मैक्सिमम आ सकता हूं। यस, मैं यहां आ सकता हूं, मैं यहां आ सकता हूं, यहां आ सकता हूं। एक तो फिगर ये है, या फिर आप ये भी ले सकते हो, दोनों इक्वल हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको एक ऐसा फिगर लेना है जिसमें मैक्सिमम हो बस। तो डेट्समेंट मैंने ये वाला फिगर यहां से चूज कर लिया। ध्यान से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये वाला फिगर ले लिया, मैं टिक मार्क कर रहा हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये वाला फिगर यहां से निकाल लिया। अब ये वाला जो फिगर है डेट्समेंट, ये है 4/2। ऐसा नो, ये फिगर है 4/2 का। तो 4/2 का हम रिजल्ट निकाल लेंगे यहां से फटाफट से। यस, हम 4/2 का रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा भाई? 4/2 मल्टीप्लाई यानी 3/1। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 एकम 3, 8 + 3 1, 11 सॉरी 11 यहां से आ गए। तो अंदर ये जो है इसमें कितने हैं? 11 हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या पिक्चर है भाई? कुछ क्वेश्चंस कुछ स्क्वायर ऐसे भी हैं जो ऊपर बच गए, उनको कैसे काउंट करें? आइए उनको काउंट करते हैं सबसे पहले हम। तो डेट्स में देखिए ध्यान से, एक तो ये आपका यहां से बच रहा है। यस, एक तो ये आपका स्क्वायर बच रहा है 1, इसको आपने कहीं भी काउंट नहीं किया। यस या नो? उसके बाद में एक आपका ये वाला स्क्वायर बच रहा है, इसको भी आपने कहीं पे काउंट नहीं किया, 2। और जब ये दोनों जुड़े नीचे लाइन पे, मतलब यहां पे लाइन पे जुड़े, तो ये सबसे बड़ा जो स्क्वायर बना है इसको भी आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया। मतलब यहां से कितने मिल गए? 3। सेम सिचुएशन नीचे है। आइए ध्यान से, एक यहां से मिल गया मुझे, यस या नो? एक मुझे यहां से मिल गया, 2। और डियर स्टूडेंट्स, एक ये बड़ा वाला आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया, तो 3 ये मिल गए। तो 3 ऊपर और 3 नीचे, तो टोटल आंसर आएगा देखो 14 यहां से, 11 यहां से, तो 14 + 11 + 6 कहां से आया? 3 ऊपर और 3 नीचे, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 31। 31 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा इसका? 31 इज राइट आंसर। ध्यान रखना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं। ऐसा नो, कोई चीज है डिफिकल्ट है, मानते हैं, है तो है। हम झूठा नहीं कह सकते। मैं नहीं कह सकते क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में उड़ा दोगे, नहीं, क्योंकि पता है कि चीजों को समझने में और ट्रिक्स और मेथड्स को अप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो जो समय होता है ना उसको कहते हैं प्रैक्टिस। जैसा नो, तो अगर इन क्वेश्चंस पे अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली हम इसमें क्या हो जाएंगे? मास्टर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पीपीटीज वगैरह और ये जो डायग्राम से मैं ही बनाता हूँ, तो देखो छोटी छोटी जो मिस्टेक हैं इनको आप इग्नोर करेंगे यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बन नहीं पाया, बट ये ज्वाइंट है, ये मानना है, अज्यूम यही करना है कि मानना है। ठीक है, हाँ ये लाइंस यहाँ पे हैं, पॉइंट्स पे हैं। सोचिए, आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो 20 से 30 सेकेंड का है अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। यस, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग होंगे? क्या बोलने वाले हैं? पहले भार का हमें हिसाब किताब कंप्लीट करना है कि भाई कितने बाय कितने का है, उसके बाद में हम अंदर चलेंगे और फिर काउंट करेंगे, है ना। और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और रात को 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास आने वाली है
रात को 8 बजे आपकी मैथ्स की क्लास आने वाली है, इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और रात को 10 बजे जो अपना शो आता है डेट स्टूडेंट्स, रात को 10 बजे सक्सेस स्टोरी एंड एग्जाम स्ट्रेटजी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगी मानसी, जो मिस राजस्थान में 3rd रैंक पे थी इसी साल 2019 में, और काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने अपनी लाइफ में और काफ़ी नाम कमाया है। मानसी जयपुर से बिलोंग करती हैं। तो मानसी आज रात को 10 बजे नॉलेज बॉक्स पे बताने वाली हैं कि किस तरीके से वो मिस राजस्थान के 3रे स्थान तक पहुंची हैं और उनको क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने देखी, कैसे स्ट्रगल किया, इतने सारे लोगों में से 3रा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो ये सारी बातें आज मानसी करने वाली हैं कि एक लड़की होके उन्होंने ये सब किया, क्योंकि हमारे समाज में एक मेंटलिटी बनी हुई है कि लड़की है, शादी करनी है, दैट्स इट। नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि लड़कियां किसी से कम नहीं है ना। एक डायलॉग है ना कि मारी छोरी छोरों से कम है गे, हाँ, दंगल का, ऐसा नो। तो वही सारी स्ट्रेटेजी, वही सारी बातें बताने आ रही हैं आज मानसी। तो रात को 10 बजे शो देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो टाइम समाप्त हो चुका है स्टूडेंट्स, फटाफट से आ जाइए आप। यस, इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं। येलो थोड़ा सा दिखता नहीं है आपको, रेड सबसे बेस्ट है ना। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं लाइफ में। चलिए, और मुझे टेक्निकल चीज़ों से बहुत प्यार है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये मेरा इंटरेस्ट है। ये तो मैं वाइट बोर्ड पे भी क्लास ले सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि चीज़ें डिजिटलाइज दिखें, कुछ अलग करें, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी रहे। तो ये सब आपके लिए है और ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम रो एंड कॉलम देखेंगे स्टूडेंट। रो एंड कॉलम है 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब ये जो फिगर है स्टूडेंट ये 4x4 का है। ध्यान से देखना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4x4, वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान। नीचे आएंगे तो एक एक नंबर कम करते हुए चलेंगे। आई होप आप मेथड समझ चुके हो, तो मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, तो 16 + 9 25 + 5 30। तो यहां से कितना आ गया? 30 आ गया। ध्यान रखना, मैं सर्कल कर देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे, 30। अब बात आती है अंदर वाले स्क्वायर कैसे काउंट करें। भाई अंदर कैसे काउंट करें जिससे कि हमारा टाइम बचे। काउंट तो कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि मिनिमम टाइम में कैसे करें। जैसे नो, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक ऐसा फिगर जिसमें मैक्सिमम स्क्वायर आ जाए। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से इसको छोड़ के यहां पे आओ। मैंने यहां पे एक बार सोचा कि भाई यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं यहां से यहां तक आ सकता हूं, एकदम नीचे तक आ सकता हूं, ठीक है। मैं यहां से आ जा सकता हूं, ठीक है। और मैं यहां से यहां आ सकता हूं। तो ये तो कोई इतना बड़ा नहीं है इसमें। तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, इस पॉइंट को। फिर मैं यहां आ जाऊंगा, मैं यहां से यहां जाऊंगा, यहां से मैं नीचे आ जाऊंगा और यहां से मैं आ जाऊंगा। तो इस फिगर को जब मैं देखता हूं डेट फ्रेंड्स, मैं टिक कर रहा हूं, तो ये फिगर मुझे लगता है कि हाँ, इसमें यार लगभग सभी आ गए। सभी तो नहीं आए लेकिन लगभग सभी आ गए, ऐसे नो। और इस फिगर को लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये फिगर भी 4x4 का है और 4x4 का रिजल्ट आपको पता है कितना है? 30। क्लियर? अभी हमने 4x4 का रिजल्ट निकाल लिया कि भाई 4x4 का रिजल्ट कितना है? 30 है। तो इसमें भी कितने होंगे? अंदर 30 होंगे। तो 30 बाहर, 30 अंदर, तो 30 + 30। क्या इसका आंसर 60 होगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर ये वाले ट्राइंगल बच रहे हैं, ये ट्राइंगल बच रहा है, ये ट्राइंगल बच रहा है ना, ये ट्राइंगल्स बच रहे हैं, इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा, यस या नो। चलिए मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, इनको काउंट करते हैं, ठीक है। यस, तो भाई एक तो ये ट्राइंगल, सॉरी स्क्वायर, बार बार ट्राइंगल निकल रहा है, 3 क्लासेस ले ली है तो माइंड में वही सेट है, ठीक है। तो एक तो ये स्क्वायर है हमारे पास में, यस या नो। एक तो ये स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है, 2, और इनके ज्वाइंट से ये बड़ा वाला स्क्वायर हमने कहीं भी काउंट नहीं किया। तो कितने मिलेंगे यहां से? 3। और सेम नीचे है
एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, इनके ज्वाइंट से ये वाला स्क्वायर आपने कहीं भी काउंट नहीं किया डेट फ्रेंड्स। 3 यहां से 6। उसी प्रकार एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, इनके ज्वाइंट से डेट फ्रेंड ये वाला स्क्वायर आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया है, तो 3 तिया 9, और एक इधर ही 1 और 2 इनके ज्वाइंट से ये भी नहीं बना, कहीं पे भी काउंट नहीं किया, तो 3। तो 3 3 3 3 3 चौक 12 स्क्वायर और आपको यहां पे ऐड करने पड़ेंगे, तो फिर आप कह सकते हो कि 72 इज फाइनल आंसर। मौन लगा दीजिए। तो जिसका भी बेहतर आंसर है परफेक्टली राइट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं उनसे हम ऐसे डील करेंगे, छोटी छोटी बातें इन क्वेश्चंस में काम आती हैं। क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था और आपसे पूछा था हाउ मेनी ट्राइंगल्स, किसकी बात हुई थी यहाँ पे? त्रिभुज, कि हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी थी। क्या निकालना था हमें? त्रिभुज निकालना था। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने इसका आंसर मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे भी। तो आइए देखते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर करें। परेशान ना करें मैसेज करके ज़्यादा, बट अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें, कॉल प्लीज़ ना करें। जो भी डाउट हो उसकी फ़ोटो लें और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्लिक करके शेयर कर दें। जैसे भी मेरे पास में टाइम होगा मैं उसको देखूंगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, है ना। हो सकता है कि एक दिन के बाद में भी रिप्लाई मिले, क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड होता है और सारा काम मुझे देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व ज़रूर की जाएगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करें डियर फ्रेंड्स। यस, तो देखो यहाँ पे 1 ट्राइंगल, 1 1 2 3 4, 4 का डबल 8। ये ट्रिक्स हैं, जिसने भी नहीं पढ़ी हैं पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है, तो वॉच कर लेना क्लास नंबर 1। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 का डबल 8, देन 1, ऊपर कितने हैं? ऊपर 1। ऊपर देखने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि जितने नीचे होंगे उतने कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। ठीक है, ऐड कीजिए इसको भाई। इसको हम ऐड करते हैं तो कहाँ गया पेन? ये रहा। 8 + 8 16, एक 17 + 1 18 + 1 19, तो 19 हमारे पास में आ चुका है। कितना आ चुका है? 19 आ चुका है। ऐसा नो। उसके बाद क्या देखेंगे? ज्वाइंट से देखेंगे। ज्वाइंट कहाँ से देखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां से हम यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं। 1, उसके बाद ये जो 2 बॉक्स हैं ये आपको 2 ट्राइंगल देखे जाएंगे, 2, ये 1, और ये वाला जो है आपको 1 देखे जाएगा। बताया था मैंने। यहां से कितना मिल गया? 1, तो 2 1 1 कितना मिल गया? 4, 9 + 4 23, और एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया है डेट फ्रेंड्स, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ऐड करेंगे तो नीचे 24 आ जाएगा। 19 + 4 23 + 1 24, तो नीचे 24, तो ऊपर भी कितने होंगे? 24 होंगे। तो आंसर क्या आएगा? 48 इज राइट आंसर। जिसका भी 48 है परफेक्टली राइट है। तो इस तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन से हम इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये थोड़ा सा फास्ट बता दिया क्योंकि हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो मैं बार बार आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डेली क्लास लीजिए जिससे कि आप कंटिन्यू बने रहें। और जिनको भी ट्राइंगल्स में दिक्कत है, तो ट्राइंगल्स के हमने अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन हमने 3 क्लासेस में पढ़ाए हैं आपको, क्लास नंबर 1, 2, 3। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर कर लेना। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, आई होप। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ज्वाइंट से, ऐसा नो। तो कितना हो गया इसका आंसर? 3। तो क्या बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा? 3। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस वाले फिगर की बात करें कि भाई हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, तो साफ साफ दिख रहा है हमें। देखो एक तो ये है, यस 1, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, तो ये मिल गए। उसके बाद छोटे छोटे देखो, 3 के बाद में ये एक 4, यस, और एक ये 5। छोटे छोटे कई बार दिखते नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देखना जरूर है डियर फ्रेंड्स। कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें लाइव चैट में। लाइव चैट में सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे डेट फ्रेंड। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर? क्या बोलने वाले हैं? कितने हैं? वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट। चलिए भाई 4 हमें साफ साफ दिख ही रहे हैं, यस या नो? 1 2 3 4। उसके बाद में देखो
एक ये बन रहा है ज्वाइंट से, यस या नो, 1। उसके बाद में एक ये बन रहा है 2, यस, और आगे एक ये बन रहा है 3। तो 4 + 3 कितना बनेगा? 7, 7%। तो डेयर फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है ना, नॉलेज बॉक्स के नाम से है। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बस उस चीज़ के लिए काबिल बन जाओ पहले, है ना। कभी भी ये मत सोचो कि यार ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं। पहले वर्क करो, उसके पीछे काम करो, कमियां निकालो अपनी कि भाई क्या कमी रह गई है, ऐसा ना, उन कमियों पे काम करो। ऐसा नहीं है कि भाई कमियां निकाल ली, ये मेरी मैथ तो बहुत ही ख़राब है यार, मेरी रीजनिंग तो बहुत ही ख़राब है, मुझे साइंस तो आती नहीं है, करंट अफेयर समझ में नहीं आता है। हर चीज़ का समाधान है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। मैथ क्यों कमज़ोर है? क्योंकि आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, ऐसा ना। तो अगर कोई चीज़ हमने नहीं की है इसलिए वो वीक है। तो ध्यान रखना कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में बस एक ही गैप होता है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस और मेहनत। वो गैप को जिस दिन आपने फिल कर लिया, उस गैप को आपने भर लिया, उस दिन सफलता आपके हाथ में होगी। आपको हाथ फैलाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ध्यान से, तसल्ली से पढ़ाई करना है, स्ट्रेटेजियाँ बनानी हैं, छोटे छोटे प्लान बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बड़े बड़े प्लान बना लिए कि नहीं नहीं मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं 4 घंटे मैथ निकाल लूँगा, मैं दिन में 3 घंटे साइंस पढ़ूँगा। नहीं होगा। मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, रात को 2 बजे सोऊंगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो एक दिन होगा। मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने से कभी भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि हमने ये देख लिया कि नहीं हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एक दिन होगा। लेकिन जिस दिन आपके मन में से आवाज़ निकलेगी कि नहीं मुझे करना है, उस दिन ये जो आलस है, ये डीमोटिवेशन है आपके माइंड में, नेगेटिविटी है, डर, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। डिफरेंट ध्यान रखना, जिस दिन मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा कि नहीं बनना है, बनना है तो बनना है, ऐसा नो, तो इसी मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। आप किसी भी वीडियो को देखते हो, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हो, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन आप मोटिवेट रहते होगे। उसके बाद वही रूटीन, वही आप आराम से उठते हो, वही आप टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल साइट यूज़ करते हो, पबजी आजकल बहुत फेमस हैं, चिकन डिनर ऐसे आनो, वो करते हैं। वो चीज़ें ठीक है, एक एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है। लाइफ में देखो हर चीज़ ज़रूरी होती है, पढ़ाई भी तो एंटरटेनमेंट भी, बट लिमिटेड। ऐसे नहीं कि ज़्यादा कर लिया, ऐसे नो। में चीनी होती है, शुगर होता है, हम उसको ज़्यादा लें तो वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होता है, ऐसा नो। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीज़ें जाएं तो मेरे हिसाब से परफेक्टली होंगी। और आप काफ़ी समझदार हैं, चीज़ें आपको अच्छे से पता है, बट प्लान करने की ज़रूरत है ना। बस प्लान कीजिए, छोटे छोटे प्लान। जैसे कि आज सोचिए ना, आज आप सोच के देखना कि कल मुझे क्या करना है। सोचना कि कल मुझे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है थोड़ा सा, और मान लो साइंस में मुझे विटामिन्स पढ़ने हैं, हाँ, रीजनिंग में सर फिगर काउंटिंग पढ़ा रहे हैं, मुझे फिगर काउंटिंग पढ़ना है। छोटे छोटे प्लान। ये मत बोलो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, घंटे तो दिमाग में रखने नहीं है। दिमाग में रखना है टॉपिक, प्लान, टारगेट, उस पर काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं। क्लियर? और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे रात को 8 बजे मैथ की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।